सभी मेरे जानकारों को जय निखिल महादेव की। आज मैं आपको मंत्र सिद्धि के बारे में और कुछ ज्ञान जो मुझे मेरे सद्गुरुदेव से मिला वह बताने जा रहा हूं। मंत्र शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? गुप्त परामर्श, एक शिष्य और एक गुरु के बीच। जब दोनों के बीच मंत्रणा चलती है तो उसे ही मंत्र सिद्धि कहते हैं। गुरु के शब्द निकले हुए एक एक मंत्र होते हैं। कहते हैं ना, गुरुर्वाक्यम। तो गुरु का जो मंत्र, गुरु का जो वाक्य होता है वो मंत्र ही होता है। श्रद्धा से जब शिष्य की श्रद्धा होती है, श्रद्धा से जब मंत्राक्षर अंतर्दश में प्रवेश कर एक दिव्य आहिंडन करते हैं, दिव्य मिलन करते हैं साधक और मंत्र के बीच, तब एक जीवंत, ज्वलंत एवं जागृत रूप चमक उठता है शिष्य का, साधक का, और यही दिव्य रूप साकार होकर सिद्धि में परिणित हो जाता है। मंत्र और सिद्धि परस्पर जुड़े हुए शब्द हैं, पर इसके लिए कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनका सम्यक पालन करना चाहिए। मंत्रों से ही जब गुरु देखता है कि शिष्य अब इस लायक हो गया है कि इसे हम गुरु दीक्षा दे सके, जब गुरु उसकी सेवा से प्रसन्न होता है तो उसे गुरु दीक्षा के लिए कहता है। और दीक्षा का महत्व मैं बताता हूं। गुरु दीक्षा जब देते हैं तो ज्ञान सिद्धि एवं शक्ति का दान तथा अज्ञान, पाप एवं दैत्य का नाश होता ही होता है। यह दीक्षा का मूल रूप है। चाहे कितना ही समय बीत जाए, परंतु जब तक दीक्षा प्राप्त नहीं होती साधक को या शिष्य को, तब तक सिद्धि का मार्ग जो है वो प्रशस्त नहीं हो सकता। सही रूप में साधक भटकता ही रहता है, क्योंकि गुरु शक्तिपात करते हैं जब उन्हें शिष्य पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। दीक्षा एक तेज पुंज है जिससे साधक के मन में निहित अज्ञान एवं अविद्या का नाश होता है। उसके शरीर की अशुद्धियां समाप्त होती है तथा गुरु के द्वारा ज्ञान संचार एवं आत्मदान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दीक्षा के भी 3 भेद बताए गए हैं गुरुदेव ने: शाक्ति, सांभवी और मांत्रिक। कुंडलिनी जाकर उसे ब्रह्म नाड़ी में से होकर परम शिव में मिला देने को जो शक्ति होती है उसे शाक्ति दीक्षा कहते हैं। श्री गुरुदेव अपनी प्रसन्नता के क्षणों में दृष्टि अथवा स्पर्श से शिष्य को स्वयंवत कर देने की क्रिया को सांभवी दीक्षा कहते हैं। जब सद्गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो शिष्य को अपने तेज पुंज देकर उसे सांभवी दीक्षा देते ही है। और मैं भी कहूंगा एक बार कि अपने जीवन काल के अंदर एक बार आप सभी अपने अपने सद्गुरुदेव से जो सांभवी दीक्षा देने का ज्ञान हो उनसे जरूर लें। और दूसरा जो बताया मैंने आपको, मंत्रोपदेश के द्वारा भी, मंत्रों के माध्यम से भी गुरु दीक्षा देते हैं, उसे मांत्रिक दीक्षा कहते हैं। और सभी साधक शक्तिपात जब गुरु करते हैं तो उसके पात्र योग्य नहीं होते, लेकिन गुरुदेव जब देखते हैं कि उस पूर्ण रूपेण विश्वास शिष्य पर हो जाता है तो गुरु उसे शक्तिपात दीक्षा भी देते हैं, उसको इसका अधिकारी मानते हुए। शारदा पटेल मैंने एक बार देखा था, ग्रंथ में 4 भेद बताए हैं दीक्षा के। शारदा पटेल में क्रियावती, इससे कर्मकांड का पूरा उपयोग होता है, जो क्रियावती दीक्षा होती है उसमें।
वर्णमयी ये न्यास रूप है। वर्णों का अनुलोम विलोम गति से शिष्य के शरीर में समस्त वर्णों का संचार करने की क्रिया को वर्णमयी दीक्षा कहा गया है। थर्ड होती है कलावती। मानव शरीर में 5 शक्तियां होती हैं। कितनी? 5 शक्तियां होती है। जैसे आप जानते हैं जल थल वायु अग्नि आकाश से ही 5 तत्वों से शरीर बना है। और कौन शक्तियां होती है वो आज मैं आपको गुप्त ज्ञान हमारे सदगुरुदेव ने जैसा हमको बताया हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। ये पहला, पैर से तलवे से जानु पर्यंत जंगा निर्वर्ती शक्ति। जरा ध्यान दें, निर्वर्ती शक्ति। जांगों से नाभि पर्यंत तक प्रतिष्ठा शक्ति, और नाभि से कंठ पर्यंत जो शक्ति है उसे बोलते हैं हम विद्या शक्ति। कंठ से ललाट तक पर्यंत उसे बोलेंगे हम शांति शक्ति। और ललाट से शीर्षों तक शिखा जहां बांधते हैं वहां शांति कला शक्ति। गुरु एक शक्ति को दूसरी शक्ति में समाहित कर शिष्य को शिवरूप कर देते हैं। इसी को कलावती दीक्षा कहा गया है। वेदमयी, वेदमयी भी दीक्षा कहलाती है। षटचक्र भेदन ही वेदमयी दीक्षा कही जाती है। षटचक्र जो होते हैं अपने उन्हें भेदन करने की क्रिया को जब गुरु कृपा कर शक्तिपात के द्वारा शिष्य का षटचक्र भेदन कर लेते हैं तो उसे वेदमयी दीक्षा कहा जाता है। 5वीं आती है पंचायतनी दीक्षा। उपरोक्त 4 प्रकार की जो दीक्षा मैंने आपको बताई है उसके अतिरिक्त भी यह दीक्षा बहुत प्रचलित है। इसमें शक्ति, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश इन 5 में से एक को प्रधान मानकर उसे बीच में स्थापित करते हैं और अन्य 4 देवताओं को चतुर्दिक स्थापित कर पूजा और साधना कराकर दीक्षा दी जाती है। फिर आता है क्रम दीक्षा। शास्त्रों में क्रम दीक्षा का भी उल्लेख मिलता है। इसमें चिंतन एवं गुरु शिष्य सेवा सहयोग बना रहता है, बढ़ता रहता है और गुरु अपने शिष्य को धीरे धीरे आत्मवत बना लेता है। ये सभी दीक्षाएं हो जाने के बाद गुरु कुछ मर्यादाओं को भी स्पष्ट करता है जिनका पालन करना शिष्य के लिए उचित रहता है। नारद 5 रात्र में इस पर कुछ मर्यादाओं का उल्लेख मिलता है। फिर भी कहते हैं कि गुरु द्वारा जो मंत्र हमें मिलता है वो अन्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए, न किसी सभा में जोर से बोलना चाहिए। अपनी पूजा विधि कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये गुप्त की क्रियाएं होती हैं। मंत्र जो होते हैं वो गुप्त के होते हैं। मंत्र हमेशा जितना गुप्त करेंगे उतना ही फलप्रदायी बनता है। बिना गुरु आज्ञा के आप ऐसा कुछ भी कार्य न करें जिससे आपको स्वयं को हानि उठानी पड़े। आज मैंने दोस्तों इतना ही बताया है। कल मैं आपको और बताऊंगा दीक्षा, साधना, मंत्र, तंत्र, यंत्र और पारक के बारे में भी। हम आगे धीरे चलेंगे तो ये सब क्रियाएं मैं बताऊंगा जैसा मुझे मेरे गुरुदेव ने मुझे सदगुरुदेव भगवान ने बताया मैं आपको बताऊंगा। यही आज समाप्त करता हूँ। जय निखिल महादेव की।